कहानी का स्टार्ट एक लड़की जिसका नाम एबिगेल है उसको दिखाते हुए होता है। एबिगेल पर कुछ लोग नजर रख रहे थे। वो एबिगेल को किडनैप करना चाहते थे। जैसे ही एबिगेल डांस प्रैक्टिस से फ्री होकर वापस जाने लगती है तो वो लोग उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। किडनैपर उसे लेकर एक महल में आते हैं। वहाँ एक आदमी उनका वेट करता है जिसका नाम लैम्बर्ट है। यही एबिगेल की किडनैपिंग का मास्टरमाइंड था क्योंकि वो एबिगेल के बदले $50 मिलियन मांगना चाहता था। क्योंकि एबिगेल एक बहुत अमीर आदमी की बेटी थी और वो सिर्फ एबिगेल को 24 घंटों तक ही अपने पास रखना चाहता था। उन 6 लोगों की टीम में से फ्रैंक लीडर है। उससे पहले फ्रैंक एक पुलिस ऑफिसर था कि उनकी टीम की एक लड़की जोए उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करती थी। दूसरी लड़की हैकर के तौर पर काम करती है। इसके अलावा उनकी टीम में एक ड्राइवर और एक स्नाइपर एक्सपर्ट है और एक आदमी जिसका नाम पीटर है। वो दूसरों को किडनैप करता है और बड़ी बेरहमी से मारता है। की टीम के सारे मेंबर्स सिर्फ इस मिशन के लिए साथ थे। इसके अलावा वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे क्योंकि लैम्बर्ट ने उनको वार्न किया था कि कोई भी एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा और तुम लोगों को मिशन कंप्लीट होने के बाद पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद मीटर एबिगेल को एक रूम में ले जाकर उसके हाथों को बांध देता है। जोए उसकी आंखों से पट्टी उतार देती है। जोए एबिगेल से कहती है कि तुम्हें यहाँ कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जोए एबिगेल से बातें करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी एज का ही मेरा एक बेटा है। तो बातें करते हुए एबिगेल जोए को बताती है कि मेरे डैड अब मुझसे प्यार नहीं करते और रोने लग जाती है। तो वो जोए को बताती है कि आज रात कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। बाहर आकर जोए फ्रैंक को बताती है कि एबिगेल के मुताबिक उसका डैड एक खतरनाक आदमी है, हमें उसके बारे में जरूर पता लगाना चाहिए। अगली बार फ्रैंक मुंह छुपाते हुए एबिगेल के रूम में आता है और गन पॉइंट पर एबिगेल से उसके डैड के बारे में पूछता है। जब एबिगेल अपने डैड के बारे में बताती है तो फ्रैंक काफी हैरान हो जाता है। जैसे ही फ्रैंक बाकी टीम मेंबर्स को उसके डैड के बारे में बताता है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि एबिगेल का डैड कोई मामूली आदमी ना था बल्कि क्राइम की दुनिया का मास्टर था और सब लोग उससे बहुत डरते थे। तभी फ्रैंक उनको अपनी पुलिस की ड्यूटी के बारे में बताता है। जब एक दफा पुलिस ने उसके डैड के 3 ऑफिसर्स को अरेस्ट करके होटल के सबसे ऊपर वाले पोर्शन के रूम में रखा था जिसके अंदर जाने के बस 2 ही रास्ते थे। एक दरवाजा जिस पर पुलिस का पहरा था और दूसरा रास्ता उस रूम की विंडो। फ्रैंक उनको मजीद बताता है कि रात को तो सब कुछ नॉर्मल रहा मगर सुबह होते ही जब देखा तो तीनों के तीनों ऑफिसर्स मारे गए थे। एबिगेल के डैड का एक खास आदमी जो कि बहुत बुरे तरीके से मर्डर करता था और पुलिस को शक था कि उनके मारे जाने के पीछे भी उसी आदमी का हाथ है, जिसे सुनकर सब लोग काफी डर जाते हैं। अब सारे सोचते हैं कि एबिगेल को वापस कैसे सेफली उसके घर तक पहुंचाया जाए। ड्राइवर जब नीचे स्टोर रूम में जाता है तो कोई उस पर अटैक कर देता है तो वो चिल्लाने लगता है। जब हैकर उसकी आवाज़ सुनकर नीचे आती है तो ड्राइवर को देखकर डर जाती है क्योंकि ड्राइवर का सर काट दिया गया था और वो मर गया। जैसा कि एबिगेल ने पहले ही जोए को वार्न कर दिया था तो ऐसा सच में होने लगा था। हैकर के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से जब सब लोग स्टोर रूम में आते हैं तो ड्राइवर की डेड बॉडी को देखकर उसी आदमी पर शक करने लग जाते हैं क्योंकि एबिगेल के डैड का एक खास आदमी था। इस एक्सीडेंट से स्नाइपर एक्सपर्ट बहुत ज्यादा डर जाता है तो वह कहता है कि मैं पैसे लिए बगैर ही यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वो पीटर के साथ मिलकर डोर को ओपन करने की कोशिश करता है तो वो दोनों डोर खोलने में नाकाम हो जाते हैं। वो सब समझ जाते हैं कि वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं। जोई को कुछ समझ नहीं आता तो वो दोबारा से एबिगेल के पास जाती है तो एबिगेल से पूछती है कि क्या तुम वाकई जानती थी कि हम पर अटैक होने वाला था। तब एबिगेल जोई से झूठ बोलती है कि फ्रैंक मेरे डैड का खास आदमी है और मेरे रूम में आकर मुझे वार्न करके गया था कि मैं उसके बारे में किसी को भी कुछ ना बताऊं। ये बात सुनकर जोई को यकीन हो जाता है और वो स्नाइपर एक्सपर्ट को बताती है। थोड़ी देर के बाद ही स्नाइपर एक्सपर्ट की भी डेथ हो जाती है। उसकी बॉडी पर कट्स के निशान लगे हुए थे तो जोई सबके सामने फ्रैंक को शूट करने लगती है तो फ्रैंक भी गन निकाल लेता है और बताता है कि एबिगेल झूठ बोल रही है। वो पीटर से कहता है कि एबिगेल से अब सच उगलवाना पड़ेगा मगर जोई पीटर से कहती है कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। जब सब लोग एबिगेल के रूम में आते हैं तो एबिगेल अपने हाथों से हैंडकफ निकालकर अपने असल रूप में आ जाती है क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक वैम्पायर है और कई वर्षों से जिंदा है। वैम्पायर के रूप में देखकर वो लोग एबिगेल को शूट करते हैं मगर उसको कुछ भी नहीं होता। वो इसको मारने में नाकाम हो जाते हैं। डर के मारे सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं और एबिगेल को रूम में ही लॉक कर देते हैं।
समझ गए थे कि एबिगेल की तरह उसका डैड भी एक वैम्पायर है और वो खास आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद एबिगेल ही थी। अब हैकर फ्रैंक और पीटर अब एबिगेल को मारने के लिए जाते हैं। फिर जोई ये डिसाइड करती है कि वो अपनी जान बचाने के लिए एबिगेल से कोई डील करके बाहर चली जाएगी। सब लोग जोई की बात को नहीं मानते और एबिगेल पर अटैक करने के लिए जाते हैं। तो वो देखते हैं कि एबिगेल तो ड्राइवर की डेड बॉडी के साथ डांस कर रही है। जब वो उस पर अटैक करते हैं तो उनको एबिगेल पर अटैक करना महंगा पड़ जाता है। वो उन तीनों को जख्मी कर देती है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं। तभी जोई उनको कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। अगर हम एबिगेल को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दें तो हो सकता है कि हम लोग जिंदा बच जाएं। ये प्लान सुनकर सब मान जाते हैं। वो दोबारा से एबिगेल के पास आते हैं तो एबिगेल फिर से उन पर अटैक कर देती है। पीटर बड़ी हिम्मत से उसको पकड़ के बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। इससे एबिगेल बेहोश हो जाती है। लड़ाई के दौरान एबिगेल हैकर को जख्मी कर देती है तो उसे देखकर सब डर जाते हैं कि कहीं हैकर भी वैम्पायर के रूप में ना आ जाए। इस सीन में दिखाया जाता है कि जब एबिगेल को होश आता है तो वो खुद को एक केज में कैद देखती है। जब वो एबिगेल से बात करते हैं तो एबिगेल बातों के दौरान उनको बताती है कि लैम्बर्ट असल में मेरे लिए ही काम करता है और मेरे कहने पर ही उसने तुम लोगों को मेरी किडनैपिंग के मिशन में लगाया था और ये सारी प्लानिंग की मास्टरमाइंड मैं ही हूँ। और वो उन लोगों से बदला लेना चाहती थी कि जाने अनजाने में उन लोगों ने एबिगेल के डैड को नुकसान पहुंचाया था। वो कहती है कि हैकर ने उसके डैड के अकाउंट को हैक कर लिया था और सारा पैसा ले लिया था और फ्रैंक जब पुलिस में था तो मेरे डैड के लिए काम करता था मगर उसने धोखा देकर मेरे डैड के 3 आदमियों को अरेस्ट करवा दिया था। उसके बाद एबिगेल जोई को बताती है कि वो आर्मी में डॉक्टर होने के साथ ड्रग्स भी यूज किया करती थी तो नशे की हालत में मेरे डैड के एक साथी को गलत ऑपरेशन करके मार दिया था और वो अपने डैड का बदला अब इन सब से ले रही थी। तभी जोई एबिगेल से कहती है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा क्योंकि तुम्हारा डैड तुमसे नफरत करता है। तुम बदला लेकर उसको खुश नहीं कर सकती। अब सब लोग फ्रैंक को उसके केज के पास उस पर नजर रखने के लिए वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ एबिगेल फ्रैंक को अपने ट्रैप में फंसाना चाहती थी तो वो उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें इस महल से बाहर जाने दूंगी, तुम मुझे इस केज से बाहर निकाल दोगे। तो जब फ्रैंक उससे बाहर जाने का रास्ता पूछता है तो उसे पता चलता है कि लाइब्रेरी में एक ऐसी बुक है जिसको हिलाने से डोर ओपन हो जाता है। फ्रैंक रास्ता तो पूछ लेता है मगर एबिगेल को उसके केज से बाहर नहीं निकालता तो वो खुद केज से बाहर आकर फ्रैंक पर अटैक करने लगी तो वहाँ जोई आकर विंडो को तोड़ देती है। तो सनलाइट अंदर आते ही एबिगेल का हाथ जलने लगता है क्योंकि सिर्फ सनलाइट ही थी जो कि वैम्पायर्स का खात्मा कर सकती थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये चारों लोग महल की एक ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं जहाँ चारों पर सनलाइट पड़ रही थी। तो सनलाइट से बचने के लिए एबिगेल एक अंधेरी वाली जगह जाकर खुद को बचा लेती है। वो ज्यादा देर तक एबिगेल से बच नहीं सकते थे क्योंकि सनलाइट के खत्म होने से वो दोबारा खतरे में आ सकते थे। अब उनको रात होने से पहले पहले इस महल से बाहर निकलना था तो वो दो के ग्रुप में डिवाइड होकर बाहर जाने का रास्ता तलाश करते हैं। एक ग्रुप में हैकर और पीटर थे जबकि दूसरा ग्रुप जोई और फ्रैंक का था। यहाँ एबिगेल हैकर को जख्मी कर चुकी थी तो वो हैकर को दूर से ही कंट्रोल करने लगी। हैकर भी एक वैम्पायर में बदलकर उससे अपना काम पूरा करवाना चाहती थी। अब सबसे पहले तो हैकर वैम्पायर बनकर पीटर को मार देती है। फिर जोई और फ्रैंक पर अटैक करने जाती है तो जोई जल्दी से एक मिरर की मदद से हैकर पर सनलाइट डालकर उसको मार देती है। अब जब वो दोनों लाइब्रेरी आते हैं तो देखते हैं कि लाइब्रेरी का डोर खुद ब खुद ओपन हो गया है जिससे वो एक सीक्रेट रूम में आ जाते हैं जहाँ से इस महल को लैम्बर्ट कंट्रोल कर रहा था। सीक्रेट रूम में आकर जब लैम्बर्ट को मारने लगते हैं तो वो देखते हैं कि वो भी एक वैम्पायर है और उनको बताता है कि मैं 2 साल से वैम्पायर बनकर एबिगेल की हेल्प कर रहा हूँ ताकि वो लोगों से अपना बदला ले सके और एबिगेल बाकी लोगों के साथ भी यही कुछ करती है जो अब वो तुम लोगों के साथ कर रही है। मगर यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि खुद लैम्बर्ट भी एबिगेल की हेल्प करके तंग आ चुका था तो वो जोई और फ्रैंक से कहता है कि अब मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा। तो वो उन दोनों को एक डील देता है, अगर मैं तुम दोनों को भी वैम्पायर बना दूं तो हम एबिगेल को मारकर उसके डैड की सारी दौलत को आपस में बांट लेंगे। फ्रैंक ये डील एक्सेप्ट करता है तो लैम्बर्ट सबसे पहले फ्रैंक को काट कर वैम्पायर बना देता है। वैम्पायर बनते ही फ्रैंक सबसे पहले लैम्बर्ट को ही मार देता है। इसके बाद वो जोई को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है तो इतने में एबिगेल भी वहाँ आ जाती है तो फ्रैंक और एबिगेल लड़ने लग जाते हैं। जोई वहाँ से डर के मारे भागती हुई बाहर आती है और अपने बेटे को कॉल करती है। इतने में फ्रैंक जोई पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। वो जोई को फौरन नहीं मारना चाहता था
तभी एबिगेल भी वहाँ आ जाती है तो वो दोनों मिलकर फ्रैंक पर अटैक करने लगती हैं। तो फ्रैंक एबिगेल को पकड़कर काट लेता है। अब वो जोए को भी वैम्पायर बना चुका था तो जोए को कंट्रोल करते हुए उसे एबिगेल पर अटैक करने का बोलता है। फिर वो फ्रैंक पर ही अटैक करके उसे जख्मी कर देती है। फ्रैंक ही देखकर हैरान रह जाता है कि जोए उसके कंट्रोल में क्यों नहीं थी। तो एबिगेल कहती है कि तुम जिसे वैम्पायर बनाते हो उसको इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। के बाद जोए और एबिगेल दोनों मिलकर फ्रैंक को भी मार देती हैं। एबिगेल जोए की फ्रेंड बनने की वजह से उसको नहीं मारती तो एबिगेल जोए से कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम्हें फ्रैंक ने वैम्पायर बनाया था जिसके मरने के बाद तुम वैम्पायर नहीं रही बल्कि एक आम इंसान ही हो। जब वो इस महल से जाने लगती है तो हमें वहाँ एबिगेल का डैड दिखाया जाता है जो जोए को मारने लगा था। फिर एबिगेल उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि ये जोए ही है जिसकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसका डैड उसकी बात मानते हुए जोए से कहता है कि तुम यहाँ से फौरन भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर जोए बाहर आकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। आखिर में दिखाया जाता है कि इस महल में एक ऐसा पूल भी है इसमें सब मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और इन सब लोगों को एबिगेल ने ही मारा था और इस महल में जिंदा रहने वाले बस एबिगेल और उसका डैड ही था। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।